श्रील भक्तिपाद श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारिणे। श्री राधा। आज एकादशी की पवित्र तिथि। कौन सी एकादशी है आज? योगिनी, और महीना चल रहा है आषाढ़ का। तो इस एकादशी को आषाढ़ एकादशी भी कहते हैं। पंढरपुर में इस समय बड़ी भारी मात्रा में लोग भगवान विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन करने यात्रा पर आते हैं। बड़ी पवित्र एकादशी, और इस एकादशी को देवशयनी भी कहते हैं। इसके बाद है तो अभी कौन सी योगिनी? अच्छा एक मिनट रुकिए। योगिनी एकादशी कहाँ है? ये रही योगिनी एकादशी। तो इसके बाद आएगी देवशयनी आषाढ़ एकादशी। तो आइए आज हम एकादशी की कथा पढ़ते हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? तो चलिए आज एकादशी की कथा करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से संवाद कर रहे हैं और एकादशी के महात्म्य के विषय जान रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी की कथा सुनी। इसके पहले वाली एकादशी कौन सी थी? अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महत्मय क्या है, सो अब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाता है। मैं आपसे पुराण की कही हुई कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेम माली पुष्प लिया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम स्वतः होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक फूल क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया, तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों के इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उसी से बिछड़ गई, मृत्युलोक में आकर महादुख भोगने लगी। परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी सुध न रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां वह चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत होते रहे थे और उनका आश्रम ब्रहा के सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है। हे मुनि, मैं कुबेर राजा का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया
कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगकर मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जाएगा और दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूं और महान दुख भोग रहा हूं, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे दुख की मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूं। यदि तू आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों को सुनकर योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री राधे। तो ये आज की एकादशी की कथा थी। इसका महात्म्य था कि जो भी योगिनी एकादशी की कथा रखता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब देखिए, हम सबने अपने पूर्व जन्म में और इस जन्म में पाप तो किए हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, और शायद अनजाने में कम और जानबूझकर ज्यादा किए हो, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है। अगर हमें इस दुनिया में ये देह मिला है, ये शरीर मिल चुका है, तो शरीर मिलने का कारण ही है कि पापों को भोगना अभी बाकी है। क्योंकि शरीर को नाना प्रकार के रोग लगते हैं। इस समय भी हो सकता है हमारे शरीर में कोई न कोई बीमारी हमें पकड़ कर बैठी है, और मान लीजिए कोई बीमारी न हो तो फिर बुढ़ापा तो अपने आप में ही एक बीमारी है। बुढ़ापे में हर इंसान को एक मोहताजी तो रहती ही है, एक तकलीफ रहती ही है, एक प्रकार की पीड़ा कोई न कोई शरीर के अंग हिस्से में चल ही रही होती है। कोई न कोई दवाइयां, कोई न कोई रिपोर्ट्स, कोई न कोई प्रकार की तकलीफ सदा बुढ़ापे में हमें सताती ही रहती है। तो ये जो भी बीमारियां, ये जो भी रोग होते हैं, ये पूर्व काल के कर्मों के कारण शरीर को भोगने पड़ते हैं। क्योंकि शरीर किस लिए मिलता है? शरीर कर्म करने, बोलिए, कर्म करने और कर्म भोगने का एक साधन है। बस यही शरीर का रूप है, यही शरीर का कारण है। ये शरीर कर्म करने और कर्म भोगने का एक साधन है। जहां तक आत्मा का संबंध है, आत्मा को उन कर्म किए, अर्थात जो कर्म वो कर रहा है और जो कर्म वो भोग रहा है, उसके दुख उठाने पड़ते हैं। क्योंकि शरीर किसको मिला है? शरीर आत्मा को मिला है। वास्तव में आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा भगवान का अंश है। वो सदैव जिस तरह से भगवान सच्चित आनंद है, वैसे आत्मा भी सच्चित आनंद है।
लेकिन दुख कब भोगना पड़ता है? जब आत्मा को ये शरीर प्राप्त होता है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा, यम यम वापी स्मरन भावम त्यज्य अन्ते कलेवरम, कि जैसे आपके मन में विचार, आपकी मन की भावना मृत्यु के समय होगी, दूसरा शरीर आपको वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए आप सब देखिए अपने आप को या अपने आजू बाजू वालों को, सबके शरीर अलग हैं, सबके रंग रूप अलग हैं, सबके बाल अलग हैं, सबका कद अलग है, जबकि हैं सब इंसान, लेकिन अलग प्रकार की आंख, अलग प्रकार का कान, अलग प्रकार का नाक। अब ये मनुष्यों में भी अलग अलग शरीर है। फिर आप अगर पशुओं में चले जाइए तो उनको भी नाक है, उनको भी कान है, उनको भी पैर है, उनको भी हाथ है, लेकिन उनका अलग शरीर हो गया। फिर आप उससे और नीचे चले जाइए, ऐसे करते 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 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग प्रकार के नाक, अलग अलग प्रकार के कान, अलग अलग प्रकार के चेहरे, शरीर, अंग। अब देखिए गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण ने कहा, क्या कहा? जैसे मैंने परफ्यूम लगाई, यहां परफ्यूम लगाई, तो वो परफ्यूम यहां मैंने लगाई, लेकिन खुशबू आपको, बोलिए, वहां तक आ जाएगी। आएगी? कैसे आई? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, हवा से आई। मतलब हवा ने उस खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया, है ना? इसी तरह से गीता में कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से वायु सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, वैसे ही हमारा जो विचार है, मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी हमें एक शरीर से, एक योनि से दूसरी योनि में पहुंचा देता है। ये मन है, ये मन की गति है, ये मन की इच्छाएं हैं, ये मन की भावना है। जैसे परफ्यूम हमने छिड़की तो उसकी सुगंध हवा के द्वारा दूसरी जगह पहुंच गई, इसी तरह ये मन की भावना है जो हमें एक योनि से दूसरी योनि पहुंचाता है। फिर हमारा फिर से जन्म होता है, फिर जन्म होता है, फिर एक प्रकार के हाथ पैर मिलते हैं, फिर शरीर में रोग बीमारियां होती हैं, पीड़ाएं होती हैं। तो ये सब क्या होता है? जैसे यहां पर उस माली को शाप मिला था या नहीं मिला था? उसने फूल लाने के बजाय भगवान की पूजा के देर कदी अपने इंद्रिय भोग और इंद्रिय तृप्ति में लग गया, तो जिसके कारण उसे शाप मिला और उसे एक शरीर प्राप्त हुआ धरती पर। मतलब स्वर्ग लोक से वो कहां आ गया? मृत्यु लोक। स्वर्ग लोक से उसे कहां जन्म लेना पड़ा? तो हम कहां आए हैं? मतलब कोई ना कोई शाप है, तभी तो हम यहां आए हैं। आपने जितनी भी कथाएं सुनी होंगी हमारे शास्त्रों में, वो ऐसे ही सुनी होंगी कि इसे मृत्यु लोक में जन्म मिला। बोलिए, जय विजय भी जब वैकुंठ से नीचे गिरे तो कहां आए? बोलो ना। फिर दामोदर लीला की कथा आती है जिसमें नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के बेटे थे, उन्हें भी जब शाप मिला नारद मुनि का, तो कहां जन्म लिया? तो हमारा जन्म कहां हुआ है? तो कोई ना कोई शाप तो हमारे सर पर भी है, तभी तो यहां हमारा जन्म हुआ। और अब हम यहां कर्म को भोग रहे हैं, दर्द के रूप में, बीमारियों के रूप में, पीड़ाओं के रूप में। अब एकादशी की कथा, ये हरिनाम, ये हरिनाम, ये हरि कथा, ये हरि कीर्तन, ये क्या कर रहा है आप जानते हो? ये हमें उन कर्मों से
छुटकारा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये जो आप सत्संग में आते हो, ये जो आप सत्संग में आते हो, ये क्यों, ये सत्संग में आकर क्या होता है पता है? मैं कहता हूं आप सत्संग में आइए, और अगर आपको कथा नहीं भी सुननी, नहीं भी समझ में आ रहा, तो भी आकर बैठ जाइए। क्या फर्क पड़ता है? कानों में वो हरि कथा और हरि नाम तो जा ही रहा है। कहीं हमारे आत्मा को जो कर्मों का प्रभाव सता रहा है, हमारी आत्मा उन कर्मों से मुक्त होती चली जा रही है। जब जब आप कृष्ण नाम पुकारते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम का प्रभाव, ये कथा का प्रभाव, एकादशी व्रत का प्रभाव, ये सब क्या कर रहा है? ये सब हमें उन कर्मों से मुक्त कर रहा है। अब देखिए दो बातें हैं। एक, जब हमें कोई बीमारी होती है, हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दवाई दी, ट्रीटमेंट की, थोड़े दिन शायद हम एडमिट हो गए, थोड़ा इलाज हुआ, और उसके बाद फिर हम ठीक होकर वापस घर में आ गए। लेकिन जब डॉक्टर हमें वो क्या कहते हैं, डिस्चार्ज देता है, तो क्या वो कोई सर्टिफिकेट देता है कि अब तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी, इतना अच्छा होता ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिल जाता? वैसे डॉक्टर भगवान का ही स्वरूप होते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करने पर भी कभी ये नहीं कह सकते कि भाई आज के बाद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, या ये बीमारी आपको फिर से नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक शरीर है, बोलिए, तब तक सहना है। क्योंकि ये शरीर जब तक है तब तक कोई ना कोई कष्ट देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कर्मों के कारण मिला है ना, और कर्म तो भोगने हैं ही। और फिर देखिए, कष्ट भी कई प्रकार के होते हैं। एक वो कष्ट होते हैं जो आपको आपका शरीर देता है, और दूसरा वो कष्ट होता है जो शरीर के रिश्तेदार देते हैं। एक कर्म का फल ऐसा होता है जो हमें शरीर की पीड़ा में भोगना होता है, ठीक है? और एक कर्म का फल ऐसा होता है जो शरीर के रिश्तेदार है, उनसे जो दुख आते हैं उस पीड़ा में भोगना होता है। समझ रहे हो आप बात को? मैं तो आज के कलयुग में मैं आप सबसे कहता हूं, अपने बच्चों से कोई उम्मीद मत रखना प्लीज। आज का युग ऐसा है कि अपने बच्चों से कोई उम्मीद मत रखना। आप सोचना कि आपने एक अच्छे माली की तरह उन्हें समय पर पानी दिया, समय पर खाद दिया, सब कुछ दिया। अब वो आपको फूल देते हैं या कांटे देते हैं, ये उनके ऊपर है। कम से कम आपने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा ली, बस उसी में अपनी जीत मान लेना।
कि हम अपने बच्चों को सही एजुकेशन, सही परवरिश, सही तरीके से उनको पाला, उनको खिलाया, उनको पिलाया, उनको पहुंचाया। अब आप उम्मीद छोड़ देना उनसे, ये मत सोचना कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, बल्कि आपका जो है, श्री राधे कहिए, वो आपके लिए तो कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आपका जो है उस पर भी अपना हक जमाएंगे। श्री राधे कहिए, ये बड़ा कड़वा सच है। इसलिए ये सोचो कि हमने तो अपनी तरफ से अच्छा कर लिया, अब ये भी कर्मों का फल है। अब ये फूल देते हैं या कांटे देते हैं, ये इनके ऊपर है। ये मानकर चलिए कि हमें इनसे कोई उम्मीद सुख की नहीं है, सुख की उम्मीद नहीं है कुछ। बस अगर उम्मीद है तो गोविंद, उससे उम्मीद रखिए। मैं कहता हूं कृष्ण से जितनी उम्मीद रखनी है उससे रखिए। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस। सारी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कृष्ण से रखिए। संभालेगा, हां मुझे तू ही संभालेगा, तेरे अलावा किसी से उम्मीद नहीं है। तू ही खिलाएगा, तू ही पिलाएगा, तू ही संभालेगा, क्योंकि मैं हूं ही तेरी, मैं हूं ही तेरा। ये जो है ये शरीर के कर्म के रिश्तेदार है। किसके रिश्तेदार है बोलिए? कर्म के। लेकिन वो जो है ना, वो उससे हमारा कर्म का रिश्ता नहीं है, उससे कृपा का रिश्ता है, उससे कृपा का है। इसलिए उम्मीद रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन सिर्फ कृष्ण से रखिए प्लीज। देखिए नरसिंह मेहता ने रखी ना उम्मीद, लेकिन किससे रखी? कृष्ण से। मीरा ने रखी ना उम्मीद, किससे रखी? कृष्ण से। सूरदास जी ने रखी ना उम्मीद, किससे रखी? कृष्ण से। प्रहलाद ने रखी ना उम्मीद, लेकिन किससे रखी? कृष्ण से। क्योंकि आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस। पांडवों ने उम्मीद रखी, द्रौपदी ने उम्मीद रखी, लेकिन किससे रखी? कृष्ण से। उस पर उम्मीद रखोगे, वो कभी खाली नहीं जाएगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। हमेशा हमेशा वो साथ देगा अंत तक। मैं तो आप लोगों को देख के एकादशी के दिन बड़ा आनंद होता है मुझे कि इतने सारे लोग आए, एकादशी की कथा सुनी, कृष्ण नाम लिया। अरे वाह, ये कृष्ण ही तो है। मैं कल भी कह रहा था ये उसी की तो बांसुरी है जो बजती है और आपको यहां खींच ले आती है। मत उम्मीद रखना बच्चों से, परिवार से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दुखी मिलेगा। क्योंकि आज जो आपकी दुनिया है, बोलिए बच्चे क्या है? हम कहते हैं ना वो हमारी दुनिया है। आज जो आपकी दुनिया है, कल उनकी दुनिया कोई और होगी। वो अपनी दुनिया कहीं और बना बसा लेंगे। उनकी दुनिया में हम नहीं हैं। उनकी दुनिया में वो लोग हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं, जो उनका स्वार्थ पूरा करते हैं। श्री राधे कहिए। इसलिए आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस गोविंद। बस कृष्ण 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 कृष्ण। एक कथा सुनाता हूं, देखिए इस तरह से एक भक्त, एक वैष्णव मतलब क्या, एक संत मतलब क्या, जिसकी उम्मीद, जिसकी
सारी आस ही कृष्ण से होती है। एक संत थे जिनकी सेवा में हजारों लोग आगे पीछे घूमा करते थे, और संत की सेवा जिसके जीवन में है ना, जिसके जीवन में संत की सेवा है, मतलब समझो भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत। तभी उन्हें अपने किसी प्रिय की सेवा करने का मौका दिया है। हमारे गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि संत हंसे तो भगवान फंसे, संत हंसे तो भगवान फंसे। तो उन संत के पास बहुत सारे लोग सेवा के लिए थे, लेकिन जब संत के शरीर को एक बीमारी हुई, रोग हुआ। अब देखिए शरीर सबका है, चाहे साधु है, संत है, सन्यासी है या हम है। जिसको शरीर मिला है उसको शरीर का धर्म निभाना पड़ेगा। ये दुनिया है ही ऐसी। अगर हमें यहां शरीर मिला है तो उस शरीर का धर्म, चाहे फिर साधु है, संत है या सन्यासी है या महात्मा है। तो जब शरीर में उनके बीमारी हुई, रोग हुआ, तो धीरे धीरे करके जो हजारों में सेवा करने लगे थे वो अब धीरे धीरे कम होने लगे। फिर वो जब बिस्तर पर बीमार थे तो धीरे 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 करके जो लोग आया करते रोज मिलने, प्रणाम करने, वो सब लोग अब कम होने लगे। अब कुछ 100 लोग बच गए, कुछ 100 से कुछ गिने चुने लोग बच गए। ऐसे करते करते जो दिन रात सेवा करते थे वो भी अब कम हो गए। अब ऐसे करते करते उन संत की सेवा करने के लिए कोई आने ही नहीं लगा। सब बिजी हो गए अपने अपने लाइफ में, सब व्यस्त हो गए। तो ऐसे में एक लड़का आया उनके पास सेवा करने, और लड़का आया, ऐसी सेवा करने लगा, ऐसी सेवा करने लगा। इस संत को रोज नहलाना, बिस्तर में ही उनकी विष्ठा साफ करना, उनके कपड़े साफ करना, उनको अच्छी तरह से कुछ दही भात खिलाना, उनके शरीर की देखभाल करना, उनको पट्टी वट्टी करना, सारी सेवाएं दिन रात उनका ख्याल रखने लगा। और संत भी धीरे 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 करके ठीक से फील करने लगे, अच्छा लगने लगा। तो जब संत देखते हैं ये इतने दिनों से एक कोई लड़का आया है जो सेवा कर रहा है, तो उससे पूछते हैं कि बेटा पहले तो तुझे कभी नहीं देखा, तू कौन है, कहां से आया है? महाराज आप ये क्यों पूछते हो मैं कहां से आया हूं? बस आपकी सेवा करने में आनंद आ रहा है और मुझे आपकी सेवा करने दो। कहा नहीं नहीं, तू मुझे बता तू कौन है, तू कहां से आया? क्योंकि जब से तू सेवा में लगा है तब से मुझे एक अजीब सा आनंद और एक अजीब सी खुशी मिलने लगी। तब जब संत ने बहुत जिद की, तब उस लड़के ने संत को दर्शन देते हुए दिखाया कि वो और कोई नहीं बल्कि बंसी वाला वही मेरा ठाकुर कृष्ण है। कहा देख, सब तुझे छोड़कर चले गए, लेकिन ये जो रोग तुझे लगा है ये और कोई रोग नहीं है। जो औरों के पाप तूने सर पर लिए हैं वो और तो तुझे छोड़कर चले गए, लेकिन इन पापों को काटने में मैं तेरी मदद कर रहा हूं, मैं तेरी सहायता कर रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए याद रखिएगा, ये जो भजन है ना, मेरे साथ कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने उम्र भर जिनके लिए पाप किए,
वो बच्चे, वो परिवार, वो सब हमें अंत में छोड़कर चले जाएंगे अपनी अपनी दुनिया में, और हम उन कर्मों के साथ, उन दुखों के साथ अकेले रह जाएंगे। उस समय ये जो हरि नाम है, ये जो हरि कथा है, ये कृष्ण के रूप में हमारी कर्म काटने में सहायता करेंगे। जब शरीर का धर्म पूरा करने की बात आएगी, जब शरीर पीड़ा में होगा, कष्ट में होगा, तब आज ये सत्संग में जो हम आए हैं, आज ये जो नाम हम ले रहे हैं, उस समय हमारी मदद करेगा। इस बात को याद रखिए। ये जो हमारी आस है ना कृष्ण से एक आस है ना, ये कभी खाली नहीं जाएगी, ये समय पर जरूर पूरी होगी। इसलिए आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस। कृष्ण बस इसको बुलाएंगे हम, और बच्चों को बुलाएंगे, बेटे को बुलाएंगे, बेटी को बुलाएंगे। कृष्ण को बुलाइए, बुलाइए कृष्ण को। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो कभी खाली नहीं जाने देगा। आपका वचन, आपकी बात, आपकी आस कभी खाली नहीं जाने देगा। इसलिए भजन कीजिए। चलिए, आज कितने लोगों ने माला की है? आज कितने लोगों ने माला की है? अपनी अपनी भजन माला दिखाइए। चलिए, आज से मैं गिनना शुरू करता हूं, तो मुझे भी तो पता चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और कहाँ है? 14 15। धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं ऐसे, पता नहीं किए नहीं किए। तो ये भजन इतने मजबूती से पकड़िए इसे, क्योंकि आज आप इसे पकड़ रहे हो ना, कल जब दुनिया हमें इसे छोड़ देगी तब ये हमें पकड़ेगा, ये हमें पकड़ेगा। ये माला, ये भजन को साधारण मत समझिए प्लीज। यही कृष्ण का नाम स्वरूप है। आपने इसे पकड़ा है, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो आइए, आज की योगिनी एकादशी जिन लोगों ने भी रखी है, उम्मीद करता हूँ सभी ने रखी है। कुछ भी खाया पिया नहीं है, फलाहार किया है, और एकादशी का जो आटा आता है उससे उसी का सेवन किया है। इस तरह से विधि पूर्वक, और एकादशी के दिन सत्संग भी आए, कीर्तन भी किया, माला भी की, तो इससे बढ़कर और क्या आपके जीवन में लाभ हो बताइए। यही पाप ताप संताप को मिटाने वाला है, सारे रोगों, सारे शरीर की पीड़ाओं से मुक्त करने वाला है, ये बीमारी को जड़ से ठीक करने वाला है। एक बीमारी डॉक्टर ठीक करता है, उसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, बात ये हो रही थी, लेकिन ये हरि कथा, हरि नाम भवरोग की बीमारी को जड़ से दूर करता है, और फिर सर्टिफिकेट दे देता है कि पुनर्जन्म न विद्यते, कि तुम्हारा अब दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं होगा। जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट कीर्तन, एकादशी का महाकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे